Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 19 and we are doing our book exercise of chapter 3, that's try again. Today we will discuss about the degrees of adjective and its use in the fill in the blanks. That is page 33. Open your books. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आप पहले बहुत दफ़ा कर चुके हो. एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स are the qualities that can be good or bad and they describe the noun and pronouns. अब 3 डिग्रीज़ होती हैं. थोड़ा सा मैं आपको, वैसे तो आप क्लास 6 से ऑनवर्ड, बल्कि इससे पहले ही आप बेसिक्स हैं ये जो क्लास 2 से ही करते हुए आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बता दूं. पॉजिटिव डिग्री होती है. पॉजिटिव का मतलब यही नहीं कि ये सिर्फ पॉजिटिव होगी. इट कैन बी अ नेगेटिव क्वालिटी और ट्रेट. तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है. पॉजिटिव यानी जो फर्स्ट डिग्री है, जो क्वालिटी है, और कंपैरेटिव होता है कंपैरिजन, ये हमेशा दो के दरमियान होता है, और सुपरलेटिव होता है सब के दरमियान, सबसे. अब आपकी जो एग्जांपल्स में गिवन है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग. यानी इस तरह से भी मोर मोस्ट ऐड होके भी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होती हैं, और वैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट से भी. अब आपकी एक्सरसाइज में जो है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. पहला सेंटेंस देखें. माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर. ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वॉज द. अब गुड का आपने यूज़ करनी है. यहाँ पे गुड की डिग्री यूज़ करोगे तो कंपैरिजन क्या आ रहा है? ऑफ ऑल द समर्स. आप देख लो, इसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि तमाम समर्स के साथ कंपैरिजन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? थर्ड डिग्री ऑफ यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. वैसे भी आपके पास दा गिवन है, और दा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है. तो गुड की डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट. द बेस्ट आ जाएगा, द बेस्ट समर एवर. और इसके बाद में देखें, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है. एक्सक्लेमेशन मार्क आपकी फीलिंग्स जिन सेंटेंसेस में होते हैं वहाँ पे आता है. Number 2, in Murray, we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran faster and faster on the hills, जो कि पहाड़ों पर तेज़ से तेज़ तर दौड़ता था. Number 3, we also climbed a tree and when I reached the highest branch, I was dash than my sister. टायर्ड की आपने डिग्री यूज़ करनी है, और कंपैरिजन देखें कहाँ पे हो रहा है? सिस्टर से, यानी दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर टायर्ड. टायर्ड के साथ क्या ऐड हो जाएगा? मोर. और मोर कैसे होता है? मच, मोर, मोस्ट. नंबर 4, आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव की आपने डिग्री यूज़ करनी है, तो आप ये सिंपल उसकी जैकेट की क्वालिटी है, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डिग्री होगी, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. एंड माई सिस्टर चोज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच डैश टू बाय. चीप अब आपने यूज़ करना है डिग्री, और ये स्वेटर के साथ जैकेट का कंपैरिजन है, यानी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, तो आप सेकंड डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इट मच चीपर. Number 5, after our trip, I feel I am the dash boy on earth. दा भी शो कर रहा है आपको लकी की कौन सी डिग्री आपने यूज़ करनी है. और आगे देखें आप, कंपैरिजन किन के दरमियान है? ऑन अर्थ मीन्स सबके साथ, पूरी इस दुनिया पे मौजूद तमाम लोगों से. तो फिर आप क्या करोगे? थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज़, और हो जाएगा द लकीएस्ट. स्पेलिंग ध्यान से देख लें आप. द लकीएस्ट, ये आपके इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ पेज 34, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. अब आपने एडजेक्टिव्स का यूज़ देख लिया, लेकिन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की ज़रूरत हमें कब से पड़ती है? जब हमें दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करने होते हैं, तो उस वक्त हमें देखना होता है कि कौन सा एडजेक्टिव, कौन सी क्वालिटी को हम पहले लिखेंगे और कौन सी को हम बाद में लिखेंगे. अब इसको आप देखिए, वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स. तो उसका एक रूल है. जिस तरह से याद है कुछ आपको कि हमने पहले एडवर्ब में भी किया था कि एडवर्ब अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो कौन से, किस तरह से सीक्वेंस से उनको यूज़ करना होता है. इसी तरह से एडजेक्टिव्स का भी एक सीक्वेंस होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होता है. अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर. और वो ऑर्डर क्या है? ऊपर आपको एक टेबल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है. सबसे पहले आपने
जो चीज़ बतानी होगी वो वैल्यू या ओपिनियन है। वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, ओपिनियन, उसके बारे में क्या राय है। नंबर 2 पे है साइज़, उसका हुजम क्या है, और नंबर 3 पे एज या टेम्परेचर क्या है, और फिर शेप क्या है, कलर क्या है, और 6 पे ओरिजिन, एंड 7th वन इज़ द लास्ट वन इज़ मटेरियल। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ या ट्रेड्स या एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हों। आपने जस्ट इनको ये देखना है कि कौन सी क्वालिटी है, कौन सी ट्रेड है, उसको आपने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब आप सेंटेंसेस में आ जाएं। वी सॉ ग्रे ह्यूज आ वेल इन द सी। अब इनमें से किस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे, इसके हम थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करके इसकी एक एब्रीवेशन बना लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी, वैल्यू के लिए वी ले लो, ओपिनियन के लिए ओ ले लो, तो ये बन गया वो। साइज़ में एस आ जाएगा, एज में ए, और टेम्परेचर का टी, तो वो सैट, और शेप के लिए एस एच ले लो, और कलर के लिए सी, ओरिजिन के लिए ओ और एम, वो सेट शर्कॉम। ये आपको याद होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाओगे। वी सॉ ग्रे ह्यूज आ। अब आपने जब इसको अरेंज करना है तो पहले उसके आपने देखना है वैल्यू या ओपिनियन क्या है, आ जाएगा। फिर उसका साइज़ बताना है आपने, तो ह्यूज आपका साइज़ आ गया। और फिर आपने उसमें देखें कि शेप उसकी नहीं गिवन है तो इसको स्किप कर दो आप। नेक्स्ट आप चले जाओ कलर पे, कलर आ गया उसका ग्रे, वेल इन द सी। ठीक है, ये हो जाएगा आ ह्यूज ग्रे। क्या लिखेंगे आप, आ ह्यूज ग्रे। नंबर 2 पे आ गया बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर, ब्लू मीडियम रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। अब आप इसको देखें कि ब्लू है, मीडियम है और रबर है। अब इसमें क्या है, आप ऊपर अपने सीक्वेंस या अपने ऑर्डर पे जाएं, तरतीब पे जाएं, क्या होनी चाहिए। ब्लू कलर है, मीडियम उसका साइज़ है, और रबर क्या है आपका, ऑब्वियसली उसका मटेरियल है। तो अब इसमें से सबसे पहले आप वैल्यू ओपिनियन हमें नहीं गिवन है तो हम क्या चूज़ करेंगे, उसका साइज़ लेंगे मीडियम, उसके बाद कलर आ जाएगा मीडियम ब्लू, और फिर मटेरियल आ जाएगा रबर, मीडियम ब्लू रबर। डन। नंबर 3 इज़ मेहरीन ब्रॉट फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर। बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस है ये, मेहरीन ब्रॉट फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर। अब इसमें से क्या लेंगे आप, पहले वैल्यू या ओपिनियन है, उसके बाद उसका साइज़ है, तो फिर आप सबसे पहले उसका साइज़ में आप फ्यू आ जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि उसकी शेप क्या है आ जाएगी, ट्रायंगुलर, कलर हमें नहीं गिवन है तो ट्रायंगुलर आ जाएगी, उसकी शेप आ जाएगी। उसके बाद कलर में डार्क आ जाएगा, और उसके बाद चॉकलेट उसका क्या है, ऑब्वियसली मटेरियल है, किस चीज़ की बार है, वो चॉकलेट की बार है। आफ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट। तो जो चीज़ें नहीं हैं वो उनको स्किप करते हुए आपने उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक एनॉर्मस रेक्टेंगुलर। क्या है, रॉक एनॉर्मस, एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, रेक्टेंगुलर शेप है उसकी, रेक्टेंगल शेप। अब सोचें कि क्या है, रॉक है, एनॉर्मस साइज़ आ गया, और रेक्टेंगुलर आपकी क्या आ जाएगी, उसकी शेप आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, उसका साइज़ आना है, तो एनॉर्मस आ गया, उसके बाद शेप आएगी तो रेक्टेंगुलर आ गया, और उसका मटेरियल तो रॉक आ जाएगा। क्लियर। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ एनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक बाउल्डर्स। बाउल्डर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप। शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वेयर 5 पिज़्ज़ा स्लाइसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आपका, इसको भी आप देखें कि क्या आपने करना है, इसका अरेंज किस तरह से करेंगे। थिन क्रस्ट स्क्वेयर 5, तो सबसे पहले आप उसके ले लेंगे, उसका कितने हैं ये 5, उसकी शेप क्या आ जाएगी, थिन है, थिन क्रस्ट है, और उसके आगे फिर उसके बाद शेप में स्क्वायर आ जाएगा। 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइसेस। ओके,
We have done our prepositions 110 and today we will do from 111 to 125 और आज हमारी ये prepositions complete हो जाएंगी। इसमें से ऐसा कोई word भी नहीं है जो बाकी आप ये देखें कि I'm satisfied with, send for the doctor mean called for the doctor, shocked at the news, sorry for what I have done और suitable for, sure of, surprised at, sympathize with you in your bereavement। ये एक सेंटेंस है जो कि जिसमें थोड़ा सा है समझाने वाली बात। bereavement होती किसी भी बहुत ही करीबी अजीज़ की मौत का दुख, तो sympathize with हमदर्दी होना, no taste for music, thankful to, trust in, unfit for, weak in, mathematics ये रूटीन प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं, wish for and works in। लेक्चर 19 में आपका मैंने शेर को दूर से देखा, ये पैराग्राफ है जो आज आपने करना है। इसमें वोकैबुलरी गिवन है आपके, बहुत सिंपल है। इसको अच्छी तरह से देख के करके बाद में उसको टैली कर लीजिएगा। मगर एक बात याद रखें कि ईजी है, मगर बोर्ड का रिपीटेड पैराग्राफ है, ध्यान से करना। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग।